नमस्कार। आज YouTube पर एक आचार्य जी को सुन रही थी जिसमें वो क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे थे व्यूअर्स के, और उन्हीं में से एक प्रश्न था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान यदि 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा नहीं करते तो मुगल कभी भारत पर चढ़ाई नहीं कर पाते, विदेशी आक्रांता कभी भारत को गुलाम नहीं बना पाते। इस पर उनका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही सही था। उन्होंने कहा कि हम अपनी सोच की वजह से, जनता की सोच की वजह से हम गुलाम हुए, हमारी संस्कृति का पतन हुआ। किसी राजा के ना रहने की वजह से या किसी राजा के हार जाने की वजह से किसी संस्कृति का पतन थोड़ी हो जाता है, कोई देश गुलाम थोड़ी हो जाता है। ये तो हमारी अपनी सोच की वजह से हो रहा है। और एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, पूरा भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा है बैटल ऑफ पलासी के पहले। हाँ, कुछ हिस्सों पर, नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से पर तुर्कों और मुगलों जैसे आक्रांताओं का कुछ समय के लिए कब्जा ज़रूर रहा है, लेकिन उसे भी भारत के राजा ऑन ऑफ बैटल्स में एक एक कर छुड़ाते गए। फाइनली मराठों ने मुगलों का साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। दिल्ली का मुगल बादशाह भी मराठों को कर देता था। तो यहाँ ये बात भी साफ हो जाती है कि पलासी का युद्ध अंग्रेज़ों और मुगलों के बीच नहीं, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुआ था। और हमारी हार का कारण था उस समय चल रहा राजपूतों और मराठों के बीच का आपसी मतभेद। उस समय के भारत की दो महान शक्तियाँ, राजपुताना और मराठा, ये इस बाहरी शत्रु की कुटिलता को समझ नहीं पाए, और इसी का दुष्परिणाम हमने ना केवल 200 साल भुगता है बल्कि आज भी मानसिक गुलामी के रूप में भुगत रहे हैं। आज हमारी सभ्यता, संस्कृति, सोच सबकी धज्जियां उड़ जाएं पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हुए खुश हैं कि हर किसी को फ्रीडम है, हर किसी को अपना जीवन अपनी तरह से जीने का पूरा अधिकार है। तो याद रखिए, आपकी फ्रीडम वहीं समाप्त हो जाती है जब आप मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरे राष्ट्र और मेरी फ्रीडम पर आघात करते हैं। अब आप दिवाली या नवरात्रि को ही ले लीजिए। आज की जनरेशन में कम से कम 50% लोगों को, एटलीस्ट मेट्रोज़ में रह रहे 50% लोगों को, या तो इसका महत्व पता ही नहीं है, या तो पता है तो उसको कैसे मनाते हैं, क्या रिचुअल्स हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। नवरात्रि बन गया एक डांस फेस्टिवल, जाना है इनको गरबा पे डांस करके आ जाना है, इनको गरबा का मतलब ही नहीं पता। इनके लिए सिर्फ एक डिस्को डांस टाइप इवेंट हो गया। इनके लिए दिवाली जैसा त्यौहार भी केवल पार्टी, लिकर, कार्ड्स, कसीनो का एक इवेंट मात्र है। इस पे इनको दोस्तों को बुलाना है, उनके साथ पार्टी करनी है, बस यही हो गया इनके लिए दिवाली। अगर आप इस बारे में थोड़ा एक स्टेप पीछे लेकर और ज़्यादा गहराई में सोचें तो प्रश्न उठता है कि इनके पेरेंट्स इनको रोकते क्यों नहीं हैं। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये तो लाइफ चॉइस है, हमारे पेरेंट्स हमको फुल फ्रीडम देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाइयों, फ्रीडम तो हमें भी मिली हुई है, लेकिन हमें फ्रीडम देने के पहले सही गलत का अंतर करना भी सिखाया जाता है, करेक्ट जजमेंट करना भी सिखाया जाता है, उसके बाद हमें फ्रीडम मिलती है। और ये कौन सी फ्रीडम होती है कि हमारे त्योहारों को, पवित्र दिनों को दूषित करके ही, या वेस्ट की गलत परंपराओं को हमारे त्योहारों में घुसा कर ही आपको फ्रीडम मिलेगी, आप तभी मॉडर्न बनेंगे? ये तो समझ में नहीं आती। ऐसे कैसे बचाएंगे आप अपनी संस्कृति को? एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दिस मिथ कि अगर आपने संस्कृति नहीं बचाई तो ये संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ये सनातन संस्कृति है, आपसे नहीं चलती, आप इससे हैं, ये आपसे नहीं है, इसका कभी विनाश नहीं होता। बट यू हैव टू चूज योर साइड। विच साइड आर यू ऑन? ये आपको देखना है कि आप किस तरफ हैं, सत्य के साथ हैं या क्षणिक सुख, वैभव, सोशल एक्सेप्टेंस के नाम पर कुप्रथाओं को इनकरेज करते हैं। यदि आपको कोई आपकी गलतियां समझाता है, भले ही एज में भी आपसे वो छोटा क्यों ना हो, आपकी पावर, आपका पोजीशन, आपकी एज ये डिसाइड नहीं करते कि आप कितना सम्मान पाने के लायक हैं।
आपका आचरण डिसाइड करता है आप कितने सम्मान के लायक हैं। आपसे छोटा भी यदि कोई आपको आपकी गलतियां सुधारने में मदद करता है तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, ना कि अपना अपमान मानना चाहिए। हम सब मिलकर यह समाज बनाते हैं, इस समाज का हिस्सा हैं, तो ये हमारी मौलिक, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आचरण का ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखें कि हम समाज को क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, और जो बात कड़वी हो लेकिन सत्य हो उसे ना बोलो। ये पंक्तियाँ हर जगह अप्लाई नहीं होती हैं। यदि आप किसी की गलतियाँ पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं उसे सुधारने के लिए, तो जब तक आप उसको ये बात बताएंगे नहीं कि उससे कुछ ना कुछ गलती हुई है, वो सुधारेगा कैसे। और अगर जब आदमी कोई मिस्टेक करता है आप उसको पॉइंट आउट करें कि ये मिस्टेक है, हमेशा उस आदमी को वो बात गलत ही लगती है, अप्रिय ही लगती है। किसी को अपनी मिस्टेक सुनना अच्छा नहीं लगता, पर आपको तो बताना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप शांति प्रिय हैं, आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को, कम से कम अपने आसपास के लोगों को, अपने नेबरहुड में, अपने घर में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो आप उसे पॉइंट आउट कीजिए, आप उसे सुधारिए, कम से कम प्रयास तो कीजिए। और यदि आप उनमें से हैं जो ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हमने किसी को बता दिया कि अरे ये तो आपने गलत कर दिया, या वो हमारे पेरेंट्स में भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ गलत किया है, आप उनकी मिस्टेक नहीं बताना चाहते हैं, ये सोच के कि आप उनकी डिसरेस्पेक्ट कर देंगे, तो ये डिसरेस्पेक्ट कैसे हुआ। आप तो किसी का भला ही चाह रहे हैं, आप उनका भी भला चाह रहे हैं। जो गलतियाँ बताता है, जो आपकी त्रुटियां आपको समझाए, आपको बताए और सुधारने का प्रयत्न करवाए, वो आपका वेल विशर है, वो आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और फिर भी यदि कोई सोचता है तो सोचने दीजिए। याद रखिए, जीवन जन्म से बड़ा होता है। एक जन्म यानी कि आपकी ये मॉर्टल बॉडी, और जीवन जो आपकी आत्मा का सफ़र है, आपकी आत्मा की जर्नी कहीं ज़्यादा बड़ी है, आपका जीवन कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो एक जन्म के सुख दुख को सोचकर, इसे ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को ना बिगाड़िए। सही और गलत का ना सिर्फ अंतर जानिए, बल्कि कहीं भी आप अगर कुछ गलत होता हुआ देखें तो कम से कम अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि आप उसे रोकें। जय श्री राम।